हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइड निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमको कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट काफ़ी सिंपल है। तो हमें जैसे हमेशा पता है कि एक बुल ट्रेंड था, उसके बाद फिर एक ट्रेडिंग रेंज बनी है और यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग रेंज थी उसका ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट फिर नीचे आता है, ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है। फिर जो कल का हाई था वो कल का हाई टेस्ट होता है। कल का हाई हमेशा याद रखना कि सपोर्ट का काम कर सकता है। दिस आर द ऑड्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें ट्रेड को जैसे हमें मोमेंटम दिख रहा है वैसे प्लान करना है। स्ट्रॉन्ग बियर बार है, चांस ये है कि आज या तो मार्केट साइडवेज होगा या फिर बियर ट्रेंड होगा। पर क्या होता है कि जो इनिशियल स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है उसके रिवर्सल के 50% चांसेस है, कितना भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो। तो हमेशा हाई वन हाई टू पे हमको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग बुल बार के बाद, बियर बार के बाद जैसे मार्केट कल का डे हाई टेस्ट करता है उसके बाद एक इनसाइड बार बनता है। तो हम इनसाइड बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। हमको बस ये देखना है कि हमको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है डे हाई के यहाँ के पास। तो ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे कोई बाउंस आता है, क्योंकि चांसेस ये है कि यहाँ पे जब आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो चांस ये है कि थोड़ा बाउंस आ जाए। तो ये इनसाइड बार है और कॉन्टेक्स्ट भी सही है कि कल का डे हाई के पास ही वो इनसाइड बार बन रहा है, तो हम इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद डे हाई तक हमारा टारगेट होगा। नेक्स्ट हमें मोमेंटम देखना है। बियर फ्लैग था, स्ट्रॉन्ग रैली है, सो ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग हो सकता है एज अ ट्रेडिंग रेंज। तो मार्केट फिर से यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो फॉलो अप कैंडल्स देखने क्या इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पे एक बुल फ्लैग था जिसका बुल ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई हुआ पर वो फेल होता है। उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है यहाँ पे और फिर वो बियर बार का लो निकलता है। तो फिर आप इसके नीचे फिर सेल करने के लिए सोच सकते हो। फिर चांस ये है कि ये EM तक आए। ये भी चांस है कि यहाँ पे जैसे कि ये टेस्ट किया है इसके बाद फिर यहाँ पे एक बुल बार बने और उसका एक्सक्यूज़ मी, बुल बार बने और उसका हाई निकालें। तो स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार नहीं है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो क्योंकि ये जो ऊपर रिजम्पशन है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बुल फ्लैग था वो भी फेल हो चुका है, फिर एक नेक्स्ट बियर बार है, तो आप यहाँ पे यहाँ तक टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हो। फिर आपको मोमेंटम देखना है, EMA के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है फिर यहाँ पे देखिए इन आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है। उसके बाद फिर आप इसके ऊपर फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हो। जब ये मार्केट यहाँ तक था तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मैं ये एनालिसिस में मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मार्केट जो जैसे आता है तो चांसेस ये है कि या तो ये टेस्ट करें या फिर मार्केट कोई ट्रायंगल फॉर्म करे और उसका ब्रेकआउट हो। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म किया है। फिर एक बाय हमारा यहाँ यहाँ बन रहा था EMA के पास इसके ऊपर। तो हमें प्राइस एक्शन देखना है। अगर प्राइस एक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तो आप वेट कर सकते हो क्योंकि चैनल बहुत टाइट है। चांस ये है कि और एक लेगा है तो ये स्मॉल यहाँ से फिर चार पुल बार्स बनने के बाद फिर से देखिए और एक ले गया। EMA को ऊपर सस्टेन कर रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अभी एक फर्स्ट ब्रेकआउट था, ये ट्रेडिंग रेंज था। ऐसा अगर हम देखिए फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, ये थर्ड पुश था और उसके बाद ये ट्रायंगल के पास ब्रेकआउट फेल होता है। उसके बाद फिर यहाँ से एक रैली हो रही है, तो आप यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय कर सकते हो डे हाई के टेस्ट के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर रिजम्पशन बहुत स्ट्रांग है तो फिर हमको कोई एक रीजनेबल डबल टॉप की ज़रूरत है। पर यहाँ पे देखिए इसके बाद भी कोई भी दो बार का भी पुल बैक नहीं है। तो जो भी ब्रेकआउट्स यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट है, गैप बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे देखना है हमें कि क्या गैप क्लोज हो रहा है, यहाँ पे नहीं क्लोज हो रहा, तो हम होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव देखिए बुल ट्रेंड में वेजेस बनते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड होता है तो उसके बाद हमारा जो एग्जिट बन रहा था वो ये बार के नीचे बन रहा था यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है यहाँ पे, आप पी भी ले सकते हो पर देखना है कि जो भी गैप बार होगा वो बाय होने की चांस है। अगर पी यहाँ पे कहते हो तो इसके ऊपर आपको फिर एग्जिट करना है। तो जो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में, तो जो रीजनेबल ट्रेड्स थे उसमें से एक रीजनेबल ट्रेड था, थोड़ा स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना था उसके लिए।
डे हाई टारगेट था, फिर दूसरा एक सेल इसके नीचे बन रहा था, फिर और एक बाय इसके ऊपर बन रहा था। या फिर यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे जा रहा है, आप यहाँ पे देखते हो कि मोमेंटम क्या है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड्स प्लान करना है। फिर क्या स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है, तो ये यस यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे गैप बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे भी बॉडी गैप है, ऊपर एक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ बॉडी गैप क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो जैसे बॉडी गैप क्लोज होने लगता है, साइडवेज के ज़्यादा चांसेस है। तो मार्केट ने ज़्यादा मूव दिया नहीं, बस 200 पॉइंट में ही मार्केट रहा। तो इसलिए जब भी स्मॉल स्मॉल बार्स होते हैं, आपको भी कोई बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि हाँ ठीक है, स्मॉल बार्स है, तो इसका मतलब टारगेट्स भी आपके स्मॉल ही मिलेंगे आपको। तो अभी हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था कि हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं क्या। तो निफ्टी बैंक में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी बाई करने के लिए सोच रहे थे, तो 44,500 का सी देख लेते हैं। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर भी यहाँ पे ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है, बायर स्ट्रॉन्ग है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। नेक्स्ट बुल बार बनता है, उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है जो कि इनसाइड बार है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद फिर इसका हाई निकलता है, जैसे इसका हाई निकलता है आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हो। डे हाई हमारा टारगेट है 278 टू इसका हाई 356, तो इसके नीचे आपको एग्जिट करना है 320 पे। डे हाई टारगेट है तो टारगेट के पास भी आप एग्जिट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम मिलता है। ये ऑलमोस्ट 55 और ये 25 55 60 70 80 पॉइंट का आपको मोमेंट मिलता है। सो अगर आप 100 क्वान्टिटीज़ भी बाई करते तो यू वुड हैव मेड 8,000। ओके, तो उसके बाद फिर हम मार्केट जब यहाँ तक जाता है, यहाँ से बुल फ्लैग फेल होता है, जब इसके नीचे जाने लगता है, तो यहाँ पे हम एक सेल का सोच सकते हैं। तो 40 ओके 600 सी देख ले पी देख लेते हैं कि उसमें क्या मोमेंटम है। तो ये हमारा पी है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मार्केट जाने लगता है, इसके ऊपर हाई नहीं जा रहा है, देखिए, तो बायर स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बाय सिग्नल बार ये तो है, पर इसके उसके बाद देखिए इसका हाई भी नहीं निकल रहा है, भले वहाँ पे हाई निकला है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। फिर जब इसके ऊपर जाने लगता है तब हम यहाँ पे सेल करने का सोच सकते हैं इसके नीचे। पर फिर हमको नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल्स भी देखनी है, अगर कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है। देखिए अगर आप 67 पे लेते हो और यहाँ पे कोई अगर बिल्कुल भी कोई मूव अगर नहीं मिल रहा है आपको नेक्स्ट बार में, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 3 बियर, ठीक है, 3 बियर बार्स हैं, तो हम क्या यहाँ पे फिर ये बियर बार के बाद क्या हम यहाँ पे ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं क्या। देखिए अब तो कोई पैटर्न नहीं बना है, और अगर हम कोई ट्रेंड लाइन भी ऊपर से ड्रॉ करते हैं या यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल के लिए या यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ पे टेस्ट करे, फिर कोई लोअर लो बनाए। चांसेस ये है कि फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे टेस्ट करें और यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन बनाए, फिर हम यहाँ पे बाई करने के लिए फिर से सोच सकते हैं, क्योंकि तब यहाँ पे डबल बॉटम हायर लो डबल बॉटम बनेगा। तो हायर लो डबल बॉटम, या फिर मार्केट जब यहाँ पे जाता है, यहाँ पे कोई एक सेल सिग्नल बार हो डिसेंट, तो उसके बाद फिर यहाँ पे सेल क्लाइमैक्स के बाद हम डिसेंट सेल सिग्नल के बाद फिर से हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये टारगेट के लिए या इसके नीचे के लिए। तो अभी कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है, इसके ऊपर भी बाय करना बहुत रिस्की है, तो इसलिए मैं यहाँ कहीं पे भी बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। तो उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे आता है, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन में जाता है, तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ यहाँ पे बाय करने की, क्योंकि मार्केट ये नेक्स्ट बार में इसके ऊपर जा रहा है। तो ये जो था ये हमारा एक सेकंड रीजनेबल ट्रेड था, जो मैंने कहा इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रही हैं। तो
मार्केट डे हाई तक आता है, यहाँ पे एंट्री ऑलमोस्ट 290 को होती है, फिर ये 300 तक। अभी हम फिर चार्ट देख लेते हैं, चार्ट पे क्या मोमेंटम है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं एंट्री की, उसके बाद फिर ये 355, तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता। तो यहाँ पे एंट्री थी ये 294 टू 358, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट, फिर जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, तो नेक्स्ट बार जो बनता है इसके नीचे आपको एग्जिट करना है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे एक रीजन, भले यहाँ पे कोई ये हायर हाई है और यहाँ पे भी हायर हाई बना है, अगर यहाँ पे देखिए लोअर हाई बनता और इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगता तो मैं अपनी पोजीशन को काटता। अभी फिलहाल पोजीशन को काटने की ज़रूरत नहीं है, चांसेस हाई है कि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट आके कोई अगर बियर क्लोज देता है, उसका लो निकालता है, तब हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो आप जैसे मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आता है, यहाँ पे आप 50% बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड भी कर सकते हो। फिर हमें देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। सो 288 के बाद मार्केट यहाँ पे कोई दो बियर बार नहीं है तो वेट कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। तो देखना है कि क्या कैसे मार्केट बिहेव करता है, क्या कॉन्जिक्यूटिव कोई बियर बार्स बनते हैं क्या। देखिए ये बार फॉर्म हो रहा था, अगर ये बियर क्लोज होता फिर भी हमको ये देखना पड़ता कि क्या उसका लो निकल रहा है या फिर वहाँ पे बाइंग आ रही है। पर 3 बियर बार अगर क्लोज होते, स्ट्रॉन्ग बियर बार नेक्स्ट भी अगर होता, तो फिर हम हमारा एग्जिट बनता। फिर चांस ये थे कि यहाँ से फिर से रैली हो जाए और वहाँ से फिर कोई डबल टॉप बने, फिर लोअर लो डबल टॉप बन सकता है या हायर लो डबल टॉप बन सकता है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो एक कैंडल के स्ट्रॉन्ग बार के नीचे फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, पर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्या। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, तो ये जो था ये 44,800 का पी देख लेते हैं हम। तो ओके, तो ये बार के ऊपर हम सोच तो सकते हैं, क्योंकि डिसेंट बाय सिग्नल, डिसेंट सेल सिग्नल बार है। हमको देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। पर अगर मार्केट, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो जैसे नेक्स्ट बार बनता है, देखिए ये कोई, भले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है, यहाँ पे डोजी बना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है पर इसमें बॉडी भी बहुत कम है। तो तीनों तीनों की भी बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस है। फिर आपको यहाँ पे जैसे कोई बियर या स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, आपको इसके नीचे फिर मिनिमम लॉस आपको एग्जिट करना है। तो आपने यहाँ पे इसका जो हाई था ये 290 पे, आपको आप 293 पे आपकी एंट्री होती, और फिर इसका जो लो है 284, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस हो जाता। फिर आप बाई करने के लिए यहाँ पे सोच सकते हो। फिर आगे हो सकता है वो 2 पॉइंट्स हमारे रिकवर हो जाए, क्योंकि ये डे हाई तक टेस्ट करे। सो 96, 94 टू ओके 418। ठीक है, तो ये ट्रेड अगर ना भी लेते तो भी ठीक होता। तो हमारा जो पहला बाय था वो यहाँ पे बन रहा था, एक जो सेल था वो इसके नीचे, पर इसके नीचे सेल नहीं बन रहा था। हम देख रहे थे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं था, जैसे बार फॉर्म हो रहा था हम सेल कर सकते, फिर हमको ब्रेक इवन पे एग्जिट करना था। यहाँ फिर और कोई बाय नहीं बन रहा था, फिर यहाँ पे हमको कुछ देखना था कि कोई ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन बने। उसके बाद फिर ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के बाद ये ब्रेकआउट होता है, तो ये उसके बाद फिर स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में चला जाता है। यहाँ पे सेल ऑफ आता है, फिर नेक्स्ट सेल ऑफ आता है, जो कि ये जो भी गैप है वो गैप को मेंटेन रखता है। फिर नेक्स्ट और एक वेज पैटर्न बनता है, और फिर उसके नीचे पैराबोलिक वेज बनता है। फिर इसके नीचे हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते, जो हमें विथ मिनिमम लॉस निकालना पड़ता। तो ये थे निफ्टी बैंक के ट्रेड। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट थोड़ा ट्रिकी है। तो देखिए यहीं पे आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स मैटर करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग
ओके, एक डोजी बार है, पर आप देख लो कि मार्केट नीचे तक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बुल बार बनता है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। तो हमारा स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा रखना है, एटलीस्ट 50% तो रखना है। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो यहाँ पे कोई फॉलोअप स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, देखिए 4 बार बुल बार्स है, उसमें से 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, चांसेस ये है कि और एक लेग आएगा, तो यहाँ पे मार्केट आता है, ये सरप्राइज बार बनता है। तो ये सरप्राइज बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर हमको फॉलोअप्स देखना है, अगर 2 और एक कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता, उसका लो निकालता, इसके नीचे जाता, तो हम सेल एग्ज़िट करने के लिए सोचते हैं, और हो सकता है सेल करने के लिए भी। पर मार्केट देखिए 2 चांसेस हैं, मार्केट एक तो हायर लो बनाए, या फिर जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। अभी हमारे लिए ये जो बियर क्लोज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा एंट्री बार है, डी हाई क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 बार बुल्स ने वो एंट्री बार को डिफेंड किया है, यहाँ तक मार्केट आता है। उसके बाद चांसेस ये है कि यह हाई फिर से टेस्ट करें, यह हाई टेस्ट नहीं होता है, एक लोअर लो बनता है, तो ये लोअर लो के पास हमारा फिर ब्रेक इवन पे हम कहीं पे यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। पर अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो लोअर लो है, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर हमको देखना है कि ये बार के पास, यहाँ पे ईएमए के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। जैसे ये मार्केट ये बार फॉर्म कर रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये जो एंट्री थी, इसको हमको ब्रेक इवन में निकालना था। नेक्स्ट सेल जो है उसको भी हमको ब्रेक इवन में निकालना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप ट्रेड कैसे मैनेज करते हो। फिर जो नेक्स्ट बाय था वो ये बार के ऊपर था, फिर हमको ये देखना था कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। देखिए बुल ट्रेंड है, तो चांसेस ये है कि मार्केट बुल ट्रेंड में है, चांसेस ये है कि कोई भी रैली हो वो माइनर हो। अगर यहाँ पे हमें पता है कि ये पहला लो था, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड ओके, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, तो 2 लेग आएंगे यहाँ, सेकेंड लेग है, ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है। यहाँ पे सेल करते हो आप, तो फिर ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आपको देखना है डी हाई के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज में जाने का भी रिस्क है, तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, तो अगर यहाँ पे आपको कुछ लॉस हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे कहीं पे रिकवर कर सकते हो, या फिर आप अपनी फिर पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना है आपको। क्योंकि अभी देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे हाई टेस्ट करने के बाद क्या फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। क्योंकि देखिए ये अगर लो और लो होता तो मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए था, पर वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर से एक मार्केट ये हाई टेस्ट करने के लिए गया है, तो चांसेस ये भी है कि यहाँ पे हाई टेस्ट करने के बाद कुछ सेलर्स आए, क्योंकि ये रैली से वो बुल्स डेफिनेटली डिसअपॉइंट हुए हैं, 2 लेग साइडवेज गया है मार्केट, तो यहाँ पे और कुछ सेलर्स आएंगे। तो ये बार एक्सपेक्टेड था, पर क्या यहाँ पे इनफ सेलर्स आ रहे हैं कि जो ये रिवर्सल क्रिएट कर पाए, तो वो हमको फॉलोअप कैंडल्स पे ही डिपेंड करता है। तो हमारी एंट्री, हमको तो नहीं पता था कि ये फिर से यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया। यहाँ पे हमको कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, देखिए, तो हमको यहाँ पे इसको ब्रेक इवन में निकालना पड़ा, क्योंकि ये बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सेल हमने ये किया, हम ऑप्शन का प्राइस भी देख लेते हैं कि ऑप्शन के प्राइस पे हम यहाँ पे सेल कर सकते थे और मोमेंटम कैसा है। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बाय कर लिए, हमको पता है यहाँ पे ये टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये टेस्ट होने के बाद कुछ सेल ऑफ आएगा ज़रूर, वैसे ही हुआ। पर क्या इनफ सेल ऑफ है, रिवर्सल नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ तक जाता है, नया ब्रेकआउट होता है, नया ब्रेकआउट होने के बाद हमें देखना है कि फिर ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। अब तक मार्केट ने ईएमए को टच नहीं किया है, चांसेस ये है कि फर्स्ट टच है वो बाय हो, वैसा ही होता है। तो टच भी नहीं हुआ है, टच यहाँ पे हुआ है, वो तो एक बार होता ही है, 99.99% चांस है कि एक बार ईएमए को मार्केट टच करेगा। तो मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई ईएमए का टच नहीं हुआ है, फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, इसका लो निकल रहा है। तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है, तो फिर आपको यहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर कोई देखिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं बन रहे हैं, बस एक बियर बार बना है, यहाँ पे भले 3 बियर बार्स बने, ये स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पे रिजम्पशन है, तो चांस ये है कि मार्केट फिर से यहाँ पे टेस्ट करे और फिर से मार्केट ऊपर जाए, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है, तो आपका यहाँ पे कहीं पे अभी फ़िलहाल एग्ज़िट नहीं बन रहा, तो एग्ज़िट हमारा तब बन रहा है जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आप अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हो और फिर से प्राइस एक्शन देख के, जैसे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। जो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड होता है, दैट इज़ इट कैन लास्ट ऑल डे।
तो हम अभी पी देख लेते हैं। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि जैसे हमने प्लान किया है कि हम वैसे एंट्री ट्रेड को मैनेज कर सकते थे क्या। तो हमारा पहला बाय इसके ऊपर था, ये बार के ऊपर जैसे क्लोज होता है 118। उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ पे 118 पे एंट्री बन रही थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़िट था वो यहाँ पे कहीं पे था। तो ये जैसे बार फॉर्म हो रहा था, हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्ज़िट कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 4 बियर बार्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग बुल बार हैं, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद जैसे डे हाई है, डे हाई पे हमको देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ये एक्सपेक्टेड बार था, ठीक है, ये जो बियर बार था, क्योंकि जो भी डिसअपॉइंटेड बियर्स हैं, फर्स्ट पुल बैक सेकंड, तो वो ऐसे कंसिडर करेंगे। तो जो डिसअपॉइंटेड बियर्स हैं, बुल्स हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वैसे ही हुआ, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होता है, पर मार्केट यहाँ पे ईएमए के नीचे आता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे कही है 122 को। उसके बाद नेक्स्ट ये रैली होती है यहाँ पे 138 तक, न्यू ब्रेकआउट हो रहा है, रैली बहुत स्ट्रांग है, तो चांस है कि जो भी रिवर्सल हो माइनर हो। तो देखिए जब रैली स्ट्रांग होती है, चांसेस ये है कि ये तीन बी यहाँ पे आप तीन बियर, अगर हम ये रैली देखते हैं तो ये तीन बियर बार्स इतनी ये रैली को रिवर्स करने के लिए काफ़ी नहीं है, और ये ब्रेकआउट पॉइंट भी टेस्ट हो रहा है। पर ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एक बुल बार बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी आप इसका बॉडी देखिए कम है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते रहते हैं, अब आपको इसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। तो मान लीजिए अगर आपने आपने यहाँ पे एंट्री ली होती कहीं पे 122, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कहीं पे मैं जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है, मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा बायर सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। उसके बाद देखिए मार्केट सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, और जैसे इसका हाई निकलता है यहाँ पे देखिए ये बार, ओके, तो जैसे इसका हाई निकलता है ये बार, तो आप यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए फिर से सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप 138 को एंट्री ले लेते हैं, और 138 के बाद फिर आपको यहाँ पे 155 यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो ऑलमोस्ट हमको बस 10-12 पॉइंट्स की ही प्रॉफिट मिल रहे हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे जैसे बुल्स और बियर्स बैलेंस्ड है ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, एक भी सेल नहीं बन रहा। जो एक बन रहा था हमको पता है, यहाँ पे हमको ब्रेक इवन में निकलना था। तो अगर हम पी देख लेते हैं यहाँ पे 9100 का पी, तो जो मैंने कहा था कि हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, पर आप नेक्स्ट बार देखिए इसको अगर हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, देखिए रिस्क है, इसको ध्यान में रखिए, आपको ट्रेड करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार है, पर नेक्स्ट बार देखिए कोई भी मोमेंटम नहीं है नेक्स्ट बार में। तो अगर मैं पी का चार्ट देख लेता तो मैं यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोचता, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो पी का जो ट्रेड था हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं होता। थोड़ा मोमेंटम दिखना चाहिए, थोड़ा कोई बार इसके ऊपर जा रहा है ऐसा लगना चाहिए, कोई स्ट्रांग मोमेंटम हो, तभी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे एक बार यहाँ पे बन रहा था इस बार के ऊपर, जो कि हमें इसके नीचे निकालना था। जो मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई कर लिया होता 122 को और फिर 134 को, तो 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। उसके बाद फिर यहाँ पे और कोई रीज़नेबल बाय, जब भी ये ब्रेकआउट हो रहा है तभी रीज़नेबल बाय बन रहा है, और कोई नहीं है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे सोच सकते हैं बाय करने के लिए 142, फिर हमको यहाँ तक 159 तक यहाँ तक कुछ प्रॉफिट मिल जाता। सिक्सटी यहाँ तक ये बार तक, क्योंकि उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे एक आई पैटर्न बनाया और उसका लो निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। अब यहाँ पे हमारा कहाँ पे बाय बन रहा है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर मार्केट जैसे इसका हाई निकलता है ये वाला, तो यहाँ पे हमारा फिर और एक बाय बन रहा था 159। उसके बाद फिर
यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स का, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के ही प्रॉफिट्स मिल रहे थे निफ्टी 50 में। तो हमारी जो पहली एंट्री थी वो ये थी, जो कि हमें ब्रेक इवन पे निकालनी थी। दूसरी एंट्री ये थी जिसमें हमको बस 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था। तीसरी इसके ऊपर एक थी जब ये बार फॉर्म हो रहा था तब, उसमें हमको फिर और 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। फिर मार्केट साइडवेज जाता है और एक यहाँ पे एक बाय बन रहा था। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आपको यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपको फिर देखना है कि कोई जब तक कोई तो एग्जिट पैटर्न, प्रॉपर एग्जिट पैटर्न पर देखिए बुल ट्रेंड में ऐसा, स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में ऐसा ही होता है। पुल बैक्स बहुत स्मॉल होते हैं और हमेशा हमें लगता है कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, पर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल या ऐसे ईएमए के नीचे क्लोज करके फिर से कोई रिवर्सल क्रिएट करके कोई एक डबल टॉप नहीं बनाता है, तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हो मान लो, तो फिर आप आराम से होल्ड भी कर सकते हो फिर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल या नहीं बनता है तब तक। वरना आप फिर 10, अगर स्कैल्पर हो तो आप 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट ही बुक करूँगा एक बार एंट्री लेके। मैं यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करने के लिए नहीं सोचूंगा क्योंकि रैली कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं। पर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड्स है, स्मॉल पुल बैक ट्रेंड, तो पूरे दिन चलता रहता है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।